श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म सुंदर हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म उत्तम हो तथा शास्त्रोक्त ढंग से जो कर्म हमें निर्दिष्ट किए गए हैं हम उन कर्मों को प्रेम पूर्वक पूरा करें, क्योंकि इस शरीर की यात्रा को चलाने के लिए कर्म की बहुत आवश्यकता है। हमारी योग्यता के अनुसार हमारे लिए जो कर्म निर्धारित है हम उनको मनोयोग ढंग से करें, उसी में ही बात बन जाएगी। अपने छोटे से बालक को जब अपनी गोद में लेकर खिलाएं, शिक्षा दें, तब यही ध्यान रखें कि यह मेरा बाल गोपाल है और अपने आप को यशोदा बनाने की कोशिश करें। यशोदा वह है जो यश देने वाली है। पराये बच्चे को पालना और अपनी ममता का समस्त भंडार उसको अर्पित कर देना, यह तो यशोदा माँ ही कर सकती है। माँ भी शायद इतनी ऊंचाई तक अपने प्रेम को ना ले जा पाती जिस ऊंचाई तक यशोदा माँ और नंद बाबा ले गए। इसलिए कृष्ण जब कभी भी गोकुल को याद करते हैं, बाबा नंद याद आए, माँ यशोदा याद आई और प्रेम बनकर आंसू उनकी आंखों में ठहरता रहा। कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। उनके अंदर समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है, लेकिन वे उस प्रेम को भूलते नहीं। माता पिता का प्रेम हृदय में उसी तरह भरा हुआ है जैसे सावन के बादलों में नन्ही नन्ही बूंदें भरी होती हैं। यदि आप एक माँ का कर्तव्य पूरा करते हैं तो यशोदा माँ बनकर दिखाइए। यदि आपको पिता का कर्तव्य पालन करने का अवसर मिलता है तो राजा दशरथ की तरह पितृधर्म निभाइए। पालन पोषण किया और गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा की कि विश्वामित्र के साथ अपने राम और लक्ष्मण को भेजो, तो पुत्र मोह और प्यार भूलकर कर्तव्य पालन करते हुए कहा कि आपने आदेश कर दिया तो राम लक्ष्मण को राक्षसों का सामना करने के लिए भेज रहा हूँ। एक क्षण के लिए भी अपने बच्चों को अपनी आंख से दूर नहीं किया था, और दूर किया तो राक्षसों के सामने लड़ने के लिए भेज दिया। अपनी मोह माया छोड़ दिया। पुराने समय में ऐसा होता था। लोग सोचते थे कि अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति मेरा बहुत अधिक मोह है, तो क्यों ना उसे धर्म के लिए अर्पित कर दूं, राष्ट्र के लिए अर्पित कर दूं, समाज के लिए अर्पित कर दूं। जय श्री कृष्णा।